हमारे साथ बातचीत करने के लिए पल्लवी पटेल जी हैं, जो सिराथू की विधायक हैं। पल्लवी जी, क्या मानती हैं जिस तरीके से लगातार जो दिल्ली की चिंगारी अब गांव में भी धधक रही है और गांव में भी जगह जगह पर लोग बातचीत कर रहे हैं कि बहुत बड़ा घपलाबाजी हुआ है छात्रों के साथ और छात्र लगातार 1 महीने के आसपास हो गए आंदोलनरत हैं, और जिस तरीके से सोनम वांगचुक देर रात अपना अनशन तोड़ दिए हैं और प्रधानमंत्री का जो बयान आता है और खुद अपने वीडियो बनाते हैं और जारी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब शेयर कर रहे हैं इस समय। क्या कहेंगे इस सब मामले को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग इस कदर हुई है कि जो प्रधानमंत्री कह दें वही इस देश के वर्तमान, भविष्य और इतिहास के लिए लिख जाना चाहिए। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री कह दें कि आज दिन नहीं रात है, तो सारे के सारे लोग उसको रात बताने में जुट जाते हैं। वो एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, वो ऑरा बदलने का काम करते हैं। लेकिन इस देश का युवा जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहरों का हो, वो इस देश में युवाओं की वस्तु स्थिति क्या है, उनके रोज़गार की स्थिति क्या है, उनके अवसरों की स्थिति क्या है, उनकी शिक्षा की स्थिति क्या है, इससे वाकिफ़ है। और शायद इसीलिए एक मौका उनको मिला और वो जन आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। वो अपनी हिस्सेदारी दिखाते हुए अपनी बात को बहुत ही सहजता से और बहुत मुखर होकर कह रहे हैं। विदेशी फंडिंग की बातें कही जा रही है कि वो जहाँ छात्र बैठे हैं विदेशी फंडिंग हो रही है, खाने पीने दारू सब चीज़ व्यवस्था किया जा रहा है, और जो सत्ता में बैठे लोग इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। आप क्या मानती हैं, इस बात में सच्चाई है क्या? जब इस देश के पास आपने अवसर नहीं छोड़े, जब इस देश के पास आपने रोज़गार नहीं छोड़े और अब आप देख लीजिए आपने शिक्षा नहीं छोड़ी, तो बच्चा कमाएगा क्या और खाएगा क्या? तो ऐसे में अगर वो आंदोलन करने आया, उसको अगर विदेशी फंडिंग भी आ रही है, तो बात तो वो हक और अधिकार की कर रहा है। बात तो इस देश के एक चीज़ को बदलने की, व्यवस्था बदलने की कर रहा है। इसमें गलत क्या है? और अगर बच्चों को व्यवस्था की बात हो रही है, बच्चों की फंडिंग की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही बता दे कि सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद उनके फंडिंग में, उनके जो पार्टी का फंड है उसमें इतना बड़ा इजाफा कैसे हुआ है, उनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से परीक्षा पे चर्चा करते हैं, छात्राओं से ऑनलाइन बात करते हैं जिस तरीके से, तो एक तरफ परीक्षा की बात करते हैं, जिस तरीके से परीक्षा में प्रतियोगिक परीक्षा में जिस तरीके से लड़के धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री को किस स्तर पे आना चाहिए? देखिए, बहुत दिनों बाद तो किसी एक मुद्दे पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना मुंह खोला है। मणिपुर पे चुप थे, तमाम ऐसे मुद्दों पे वो चुप रहे। आज जब मुंह खुला है तो भी उसमें क्या बोला है कि जो वाकई में दोषी हैं और जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनको साफ बचाने का काम कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं 10 करोड़ जो होगा जुर्माना हो जाएगा, 10 साल की सज़ा हो जाएगी, लेकिन पहले नाम तो उजागर करिए कौन है इसके पीछे। आप मंत्री के इस्तीफे की बात तो चुपचाप निकल गए, आपने उस पर तो कोई बात ही नहीं कही, जबकि वास्तविक जो आंदोलन हो रहा है उसमें मंत्री के इस्तीफे की बात थी। उस इस्तीफे के साथ हम ये भी जोड़ना चाहते हैं कि सरकारें आएंगी, मंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन इस देश की खराब व्यवस्था जिसने 1 बार नहीं 2 बार नहीं 20 बार पेपर लीक कराया है, उस लीक पेपर के पीछे जो व्यवस्था दोषी है उसके लिए क्या किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में करती रहती है। बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, खासकर जो दिल्ली में जो घटना घटा है, बहुत सारे आपने वीडियो भी देखा है, और जिस तरीके से लड़कियां चीख कर बता रही थी कि हमारे साथ पुलिस वालों ने किस तरीके से बर्बरता की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आंकड़े दिखाती है, वो आंकड़ों में बोलती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। वही आंकड़े एनसीआरबी के बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे खड़ा होता है। इससे और ज़्यादा क्या कहा जाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का है, वाकई ऐसा है क्या? 56 इंच का सीना अगर है तो मणिपुर कांड पे क्यों नहीं बोले थे? क्यों अपने ही देश के युवाओं को 1 महीना सड़कों पे तांडव करने के लिए छोड़ दिया? क्यों उनकी बात नहीं सुनी गई? और आज भी आपने उनकी बात नहीं सुनी, आपने अपनी बात कही है। उनकी तो एक ही मांग है, इस देश के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा दिलवाया जाए। इस देश का एक साइंटिस्ट सड़कों पे बैठा है, अहिंसात्मक रूप से अगर अपनी बात कहना चाह रहा है, अपना आंदोलन कर रहा है, तो रातों रात उसको कैदी क्रिमिनल्स की तरह क्यों उठाया गया? उनको बहुत सारे चीज़ों से नवाजा जा रहा है। जो छात्र बैठे हैं, तो उन छात्रों को आप क्या, आपके पार्टी की तरफ से, आपके तरफ से क्या है मैसेज? यहाँ पे बैठे हैं छात्र दिल्ली में। देखिए, मैं छात्रों के समर्थन में पहले भी थी और उसी समर्थन, उसी आवाज़ को लेकर के हम BHU में प्रदर्शन करने भी आए थे, और मैं आज भी उन छात्रों के साथ हूँ। और इस देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था हमको ये अधिकार देता है कि हम अपनी बात बिना डरे अपनी बात कहें, और विशेष रूप से जब अहिंसात्मक प्रदर्शन है तो उसमें लाठीचार्ज होने जैसी ज़रूरत कहाँ थी। एक बात बताइए कि 2027 को लेकर आप किस तरीके से रणनीति बना रही हैं? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो एक खाका खींच कर बैठे हैं लोग कि 2047 तक कोई उन्हें हिला नहीं सकता है,
तो पल्लवी जी की क्या करने जा रही हैं? देखिए, हम एक संगठन के रूप में बहुसंख्यक समाज, बहुसंख्यक आबादी के संदर्भ में जो सवाल होते हैं उसको हमने हमेशा सरकार से पूछने का काम किया है। चाहे महंगाई हुई, चाहे महंगे हुए सिलेंडर हों, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे जो प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे थे वो हो, चाहे आपका नीट पे जो रोक लगाई गई उस पर सवाल रहा हो, चाहे 69 शिक्षक भर्ती रहा हो, और आज चाहे नीट पेपर लीक रहा हो। इन तमाम मुद्दों पे जहाँ पर हर समाज का व्यक्ति परेशान हो रहा हो, किसान परेशान, महिला परेशान, युवा परेशान, छात्र परेशान, ऐसे सवालों के जवाब हमने हमेशा सरकार से पूछने का काम किया है और इसी रणनीति, इन्हीं मुद्दों के आधार पर 2027 के चुनाव में भी जाएंगे। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो तो आंकड़े बता रहे हैं। एनसीआर भी देता है आपके सवाल का जवाब। देखिए, राम को मानने वाले लोग हैं, ये तो लगातार कहते हैं कि हमारे शासन काल में बेटियां सुरक्षित हैं, सोना चांदी सब पहनकर जा भी सकती हैं। देखिए, आप राम को माने, रहीम को माने, रैदास को माने, बौद्ध को माने, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस प्रदेश की जनता ने आपको सरकार बनाया है, तो आपका दायित्व सर समाज के प्रति है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि बेटी सुरक्षित है, तो आंकड़ों में भी बेटी सुरक्षित दिखनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे पल्लवी पटेल, जो सिराथू की विधायक हैं, बहुत सारी बात बताई हैं और जिस तरीके से दिल्ली में जो कांड हुआ है उसको लेकर इनका भी समर्थन जो लोग किए हैं उसको लेकर बहुत सारी बात बताई हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।